अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हुस्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेन के बारे में है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, जैसे कि मौसम तब्दील होता है और उसके बाद आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, कहीं आपको चोट लगी है, वो नई चोट है या पुरानी चोट है, उसके दर्द के बारे में हम बात करेंगे। और सर्दियां जैसे ही शुरू हुई हैं और उसके बाद अगर आपको घुटनों में दर्द है, अगर आपको बैक किक है, अगर आपको नेक किक है यानी गर्दन में पेन है, ये शयाटिका एक टांग में पेन है, ये सीढ़ियां चढ़ते हुए आपके घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है और आप अपने घुटनों को सीधा भी नहीं कर पाते हैं। यह एक और कंडीशन है जो कि बहुत हॉरिबल है। अगर आपको डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि आप अपने घुटने रिप्लेस करवाएं, तो ऐसी सूरत में भी होम्योपैथी की मेडिसिन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो बहुत सारे लोगों को 30 के बाद इस तरह के फील्स आते हैं, या मेनोपॉज के बाद यानी पीरियड जब उनके खत्म होते हैं, उसके बाद इस तरह के होते हैं कि उन्हें एक टांग पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, कि एक टांग उनकी पेन करना शुरू हो जाती है, या घुटने जो हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं कर पाते हैं, या जैसे ही वो डोर खोलने लगते हैं, एकदम कहीं जाना है, गाड़ी का डोर खोलना है या गाड़ी से बाहर निकलना है, ड्राइव करके निकलना है, या कोई भी काम करके बैठे हैं और फिर उठना है, तो उनकी कमर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द होता है, या कोई कंप्रेशन है, कहीं किसी दबाव नस जो है वो दबाव में आ गई है। इस तरह की किसी भी वैरायटी में अगर आपको पेन होता है, अगर आपको इचेस हैं या अगर आपको पेन्स हैं, आपके गोश्त में मसल्स में अगर पेन है, तो उसके लिए भी जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके शोल्डर में मूव्स में ऐसे मूव करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत अच्छी। सम टाइम ऐसे होता है कि गर्मियों में लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं और सर्दियों में कंघी करते हुए अगर ऐसे बाल ऊपर करना है तो फिर भी नहीं कर पाते हैं। या उनके घुटनों पे दिन में तो ठीक रहते हैं, रात में जब सोकर उठते हैं तो उसके बाद स्वेलिंग होती है। तो उसके लिए भी होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो जिनको सूजन होती है उसके लिए तो ये है कि उन्हें यूरिक एसिड जो है वो हो सकता है, और कुछ लोग यूरिक एसिड जो है उसका टेस्ट करवाते हैं। यूरिक एसिड क्या चीज है इसके बारे में भी साथ साथ बताते चलूं। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बनता है और फिल्टर हो जाता है हमारे किडनी के थ्रू, मगर हमारी जरूरत से ज्यादा अगर बने तो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। और उसके जो शॉक्स होते हैं वो हमारे घुटनों के दर्द से शुरू होते हैं या स्वेलिंग से शुरू होते हैं। मगर हमारे समटाइम ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट को जिस्म में दर्द होता है मगर यूरिक एसिड भी ज्यादा नहीं होता। तो वो लोग ये समझते हैं कि हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन डी में उन्हें डेफिशिएंसी होने लगता है, मगर समटाइम उसका भी इलाज जो है वो करवाते रहते हैं, फिर भी जिस्म से दर्द नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास होम्योपैथी में दो ऐसी मेडिसिन हैं। अगर हम किसी किस्म का भी जिस्म में दर्द है और सर्दियां आते ही दर्द शुरू हो गया है, तो उसके लिए मेडिसिन जो है वो आर्निका क्यू और रेस्टा क्यू बहुत अहमियत की हामिल हैं। अगर इन दोनों को मिक्स करके 10-10 कतरे जो हैं वो लिए जाते हैं सुबह दोपहर शाम, याद रखिएगा 3 टाइम लेना जरूरी है, और सिर्फ 2 दिन में ही आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर पुराना दर्द है तो फिर आप 10 से 15 दिन इस्तेमाल कीजिएगा। ये क्यों मेडिसिन है, इसको आप एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, अपने मुस्तनिद डॉक्टर जो आपके घर के करीब हो, या आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आप सेल्फ मेडिकेशन से बचिएगा। अगर आपको स्लिप डिस्क हो गया है, बल्जिंग हो गई है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको कहीं गर्मियों में चोट लगी थी 1 साल पहले, 2 साल पहले या 10 साल पहले, और उसके बाद आपने होम्योपैथी की ये आवाज नहीं सुनी कि उसमें मेडिसिन जो है वो होती है, तो अब आप अगर सुन रहे हैं तो पुरानी सी पुरानी चोट भी अगर आपको लगी है तो आर्निका क्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपका ये दर्द चाहे पुराना भी है वो इंशाल्लाह जाता रहेगा। रात को आप सोए हैं और पीलो जो है उसकी कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर आपके नेक में प्रॉब्लम हो गई है, या आप ऐसे मूव करते हैं तो मूव नहीं कर पाते, या आप नीचे की तरफ देखते हैं तो नहीं देख पाते हैं, तो इस तरह की पेन के लिए भी रस्टाक और आर्निका क्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है।
अगर आपकी हड्डियों में नहीं है प्रॉब्लम, मगर आपका जिस्म थका रहता है और आप बहुत ज़्यादा पेन किलर खाते रहते हैं और पेन किलर खाते हैं और उसके बाद आप ठीक होते हैं, मगर पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप आर्निका क्यू अगर लेंगे तो आपके जिस्म का ये दर्द जो है, जो मसल्स में दर्द है, वो भी जाता रहेगा इंशाल्लाह। सर्दियों में खास तौर पर कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं और जब वो बाइक चलाकर वापस आते हैं तो उनकी आंख की इस जगह पर पेन होने लगता है, या मूव में आंख की मूव जब करते हैं यानी आंख को घुमाते हैं या हिलाते हैं, उसमें भी अगर आपको पेन होता है तो रूटा 30 के साथ अगर आप आर्निका क्यू लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सर्दियां आते ही आपके कान में दर्द होना शुरू हो जाता है और आप में पस फॉर्मेशन भी नहीं आ रहा और भारीपन सा आपको फील हो रहा है, तो उसके लिए भी आर्निका क्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सर्दियों में बीपी हाई का आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी हम कम पीते हैं, अगर आपको सर्दियों में इसकी प्रॉब्लम है, सॉरी बीपी हाई की प्रॉब्लम है, वो भी आपकी आर्निका क्यू से जाती रहेगी। रेस्टॉक उसके साथ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और बहुत ज्यादा मुआविन दवा होती है। जो लोग होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को पता होता है कि मुआविन दवा कौन सी होती है, यानी एक मेडिसिन के साथ कौन सी दवा ज्यादा असर करती है, तो उसको मुआविन दवा कहा जाता है। जो प्रोफेसर होते हैं या गुलकार होते हैं या जिन लोगों जो नात खान होते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा जब वो बात करते हैं तो बात करने की वजह से उनके मसल्स या गले में पेन होता है, तो उसके लिए भी आर्निका क्यू बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। एक कंडीशन हमारे मुल्क में पाई जाती है, उसको चुक कहा जाता है, स्प्रेन कहा जाता है। स्प्रेन एक कंडीशन है जिसको उर्दू में या पंजाबी में चुक कहा जाता है। अगर आपको चुक पड़ गई है यानी आप नीचे झुके हैं और झुकने के बाद जैसे ही आप ऊपर आए हैं तो आप कमर पर हाथ रख कर उठे हैं और आपसे उठा नहीं गया, अगर इस किस्म की टेंडेंसी बनती है तो उसके लिए भी आर्निका और रेस्टाक बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। सम टाइम आपको हाइपरकम भी साथ में अगर मेडिसिन लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, मगर आर्निका जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये इन चीजों के लिए। स्प्रेन हो या स्ट्रेन यानी चुक पड़ गई हो या मोच आ गई हो, तो उसके लिए भी आर्निका बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपको मसल्स में सोरनेस है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि आर्निका क्यू। तो आर्निका क्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया, और रेस्टक क्यू के बारे में कि आपको सर्दियों में जैसे ही जोड़ों का दर्द शुरू होता है या जैसे ही मैंने पहले जो जो अलामात बताई हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम में ये दोनों क्यूज मिलाकर आप लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।